फिजिक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए हमारे पास दो इम्पोर्टेंट टूल हैं, और पहला जो टूल है जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन, और जो दूसरा टूल है वो है इंटीग्रेशन। और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में आपको पहले बता दिया है, एक बार मैं फॉर्मूले फिर से लिख देता हूँ। डिफरेंशिएशन कोई भी फंक्शन है, मान लीजिए मैं ऐसे लिखता हूँ y = x के रेज टू पावर n, और यहाँ पे मतलब ये हुआ कि y जो है ये y इज़ द फंक्शन ऑफ x, इट मीन y जो है वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, x की वैल्यू पर डिपेंड करता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं dy / dx, तो ये रिजल्ट हमारे पास आएगा, ये होगा d / dx एंड x रेज टू पावर n, और ये रिजल्ट हमारे पास हो जाएगा n x रेज टू पावर n-1। ये रिजल्ट आपने अच्छे से याद कर लिया होगा। सेम एज इट इज़ अगर मैं इंटीग्रेशन में लिखूं तो इंटीग्रेशन में इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा है कि y = x dt है, dy क्या है, x dt। जैसे आपके पास ये था ना dy/dt, उसी को हमने किया, इसको मैं एक बार फिर से लिखता हूँ। जैसे आपके पास ये था dy /dt = आपके पास क्या रहा था, x रेज टू पावर n, ऐसे कुछ गिवन है आपके पास, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना dy = x रेज टू पावर n dt। इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो आपके पास इंटीग्रेशन बनेगा ये dy = x रेज टू पावर n और dt, और इसका रिजल्ट हमारे पास आया था x पावर जो भी कुछ है उसके अंदर एक हम ऐड कर देते हैं, उसी से हम उसको डिवाइड कर देते हैं, प्लस कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है। ये होता है इंडेफिनिट इंटीग्रल। और अगर यहाँ पे आपको लिमिट दे रखी हो, लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो फिर उस दौरान हमें इसी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ये दो इंपॉर्टेंट टूल्स हैं हमारे पास, और इन टूल्स को यूज़ करते हुए हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट होता है, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का जब चेंज होता है तो हमारे पास बनती है वेलोसिटी, और वेलोसिटी में अगर कोई चेंज बनता है तो आता है एक्सेलरेशन। ओके, तो मतलब हम डिस्प्लेसमेंट में चेंज करवा के क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी, और वेलोसिटी में चेंज करवा के क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज हो रहा है वेलोसिटी, तो ये क्या हो रहा है, जैसे मान लो ये स्ट्रेट लाइन है, पहले यहाँ था, फिर ये थोड़ा सा और आगे बढ़ा, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ा, फिर थोड़ा, ये जो चेंज हो रहा है वो थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है ना। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, dx / dt, और dx/dt क्या होता है, dx डिवाइडेड होता है डिफरेंशिएशन। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इसी प्रकार से अगर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालना है तो भी क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ओके, अब इसका रिवर्स लेके चलते हैं। अगर मान लीजिए आपको उसका रिवर्स जाना हो, आपको एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी है और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो क्या करोगे, या आप डायरेक्टली भी आपको एक्सेलरेशन से क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, तो डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, पहले एक्सेलरेशन से आपको वेलोसिटी पे जाना पड़ेगा, और वेलोसिटी से फिर किधर जाना पड़ेगा आपको, डिस्प्लेसमेंट की तरफ, तो ही निकाल सकते हो। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो इस केस में आप करेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, इसका मतलब ऐसे होगा, देखो आप ऐसे याद करोगे, पहले आया डिस्प्लेसमेंट, फिर आई वेलोसिटी, और फिर क्या आया, एक्सेलरेशन। अब डिस्प्लेसमेंट से अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है तो आपको करना पड़ेगा dx / dt, और इधर जाओगे तो आपको करना पड़ेगा dv / dt। मतलब इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। इस रो में हम चलेंगे ऐसे, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें करना पड़ रहा है डिफरेंशिएशन। ओके, ठीक है, याद कैसे करेंगे इस चीज़ को, हम इसको ऐसे याद करेंगे, देखो d4 क्या होता है, डिफरेंशिएशन। d4 क्या हो गया, डिफरेंशिएशन। मतलब डिस्प्लेसमेंट से मुझे वेलोसिटी की तरफ जाना है, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन की तरफ जाना है, तो मैं डिफरेंशिएशन करते हुए उसको जा सकता हूँ। अब उसका रिवर्स लेके चलते हैं। रिवर्स में क्या है कि जैसे पहले आपके पास एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन गिवन है, तो एक्सेलरेशन से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, और वेलोसिटी से हम क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट। ये कैसे निकालूंगा, देखो ये निकालेंगे आप इंटीग्रेशन से। ये कैसे निकलेगा आपके पास, ये इस प्रोसेस में आप जाओगे तो ये प्रोसेस आपके पास आएगा इंटीग्रेशन का। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एक प्रकार से सम,
इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, सम बताया था ना आपको, जैसे सम लिखते हैं SUM, इस अस को अगर मैं थोड़ा कुछ ऐसे करके लिख दूँ तो इंटीग्रेशन का सिंबल बन जाता है। ये कंटिन्यूस वैल्यूज़ को जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, मतलब सम ही करते हैं। और ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब एडिशन होता है, और एडिशन का मतलब भी क्या होता है, सम। तो ये याद रखने का तरीका हो गया आपको कि जब ए से स्टार्ट कर रहे हो आप, एक्सेलेरेशन से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको इंटीग्रेशन से स्टार्ट करना है। ओके, तो इंटीग्रेशन करते हो आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, उसका इंटीग्रेशन करते हो आप क्या निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट। अब कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इसकी हम एक प्रॉब्लम लेते हैं। और पहली वाली प्रॉब्लम हम लेते हैं कि हम डिस्प्लेसमेंट से जाते हैं एक्सेलेरेशन की तरफ। एक इक्वेशन आपके पास गिवन है कुछ इस टाइप से कि ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई, और इस इक्वेशन में गिवन है कि जो डिस्प्लेसमेंट है x वो हमारे पास है 2t³ - 6t² + 12t। और हमें क्या करना है, क्वेश्चन आपसे ये पूछता है यहाँ पे फाइंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन फाइंड आउट करिए। देखिए कौन सा रूल लगाएंगे आप, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट से पहले वेलोसिटी निकालेंगे और वेलोसिटी से फिर क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन। ठीक है, आते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले टाइम के साथ, यानी एक्स किस पर डिपेंडेंट, टाइम डिपेंडेंट है ना, देखो ये, तो इसका डिफरेंशिएशन हम यहाँ से कर लेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे यहाँ पे dx / dt दैट इज इक्वल टू d/dt। मैं एक बार पूरी टर्म लिख रहा हूँ, वैसे आपको ये शॉर्टकट लिखना चाहिए, 2t³ माइनस ऑफ, माइनस प्लस नहीं है, माइनस है ये, -6t² + 12t। अब देखो 2t³ का हम d/dt निकालेंगे तो आपके पास हो जाएगा ये 6t², किस फार्मूला से, इस फार्मूला से इस फार्मूला से, ये फार्मूला रहा, जो भी पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी और उस पावर में से एक कम हो जाएगा। तो वही हमने यहाँ पे किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 हो गया, 3 में से एक कम कर दिया, 6t² माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा 12t और प्लस 12, dt/dt करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। ओके, अब वेलोसिटी को फिर से अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा, एक इसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन होता है dv/dt। तो ये आपके पास हो जाएगा d/dt ऑफ 6t² - 12t + 12। अब देखो कैसे करेंगे, इसका d/dt निकालेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 12t - 12, और ये हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। तो आपके पास जो एक्सेलरेशन आया वो आया 12t - 12। ओके, ठीक है, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब इसका रिवर्स क्वेश्चन लेते हैं, और रिवर्स क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि क्वेश्चन में आपको ये गिवन है कि जो वेलोसिटी है, इस बार क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि जो वेलोसिटी है ना v = सपोज करो आपको गिवन है 40, v की वैल्यू कितनी है 40। आपसे कहे कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, क्या करना है, हमें करना है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। ये क्वेश्चन बना लेते हैं, बाय द बॉडी इन द इंटरवल ऑफ 2 to 4 सेकेंड। ये हमने के ले लिया, वेलोसिटी गिवन है हमारे पास v = 40 और टाइम है 2 सेकेंड से लेकर 4 सेकेंड के बीच में। हमें क्या निकालना है, हमें डिस्टेंस निकालनी है। अब देखो वेलोसिटी गिवन है आपके पास और डिस्टेंस निकालनी है, तो कौन सा तरीका लगाओगे, देखिए इधर आइए, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी निकालनी हो और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो क्या करना होता है, आपको इंटीग्रेशन करना होता है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें वेलोसिटी गिवन है तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करते हुए इसको हम निकाल सकते हैं, तो कैसे निकालेंगे, देखो v = आपके पास कितना गिवन है 40। v को आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट, तो v को मैं लिख सकता हूँ dx/dt, लिख सकते हैं ना, = कितना हो जाएगा 40। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा dx = 4t dt। ओके, अब इसको क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं, dx = 4t dt का इंटीग्रेशन
ठीक है। और ये कितना है, 2 से लेके 4 के बीच में चाहिए, तो टाइम की लिमिट हो जाएगी 2 से लेके 4। dx का इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो dx का इंटीग्रेशन तो कितना हो जाएगा x। ये कैसे करते हैं आपको पहले बताया जा चुका है। x इज इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट है t dt, तो t की पावर यहाँ पे 1 है, तो इसका पता है जितनी पावर हो उसके अंदर 1 जोड़ देते हैं, 2 हो जाएगा, और डिवाइड बाई 2, और जो लिमिट है वो पुट कर देते हैं 2 से लेके 4 तक। x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, t की जगह एक बार ये पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 4, t 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। इंटीग्रेशन में सिखाया था ना आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो ये रिजल्ट आ गया। तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, ये तो हो गया 2, और 16 माइनस 4 कितना हो जाएगा 12, दैट इज इक्वल टू रिजल्ट कितना आया 24 मीटर। मतलब जो टाइम इंटरवल है आपका 2 सेकंड से लेकर 4 सेकंड के बीच, उसमें ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल की वो कितनी आई 4 मीटर आई। तो इस प्रकार से इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालते हुए एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। क्या कर यूज़ करते हुए dx बाई dt, यानी डिफरेंशिएशन यूज़ करते हुए, और एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो जो इंटीग्रेशन है ये हम यूज़ करेंगे। तो ये एक अच्छा सा पॉइंट है, इसको आप अच्छे से याद कर लें ताकि आपकी बहुत सी प्रॉब्लम आगे सोल्व हो जाएंगी। और पॉइंट फिर से रिपीट कर लो एक बार, अच्छे से याद कर लो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन। अगर ऐसा मुझे जाना है तो मुझे करना है डिफरेंशिएशन। ओके, फिर इसके साथ रिवर्स चलता हूँ, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी और वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट, तो मुझे करना है इंटीग्रेशन। और ये करने के लिए आपको ये जो 2 टर्म है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, ये अच्छे से याद होनी चाहिए। एक बार धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा, अब फिलहाल याद नहीं है तो ये 2 फॉर्मूले याद कर लो। मैं फिर से लिख रहा हूँ, जैसे y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर n है, और आपका लेना इसका dy डिवाइड बाई dx, तो क्या करोगे, ये जो भी पावर है इसको मल्टीप्लाई कर दो x एज इट इज़, ठीक है, और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक हो गया। अब तक ये काम किया हमने किसका, पावर का। अब खुद x का करेंगे तो ये कितना हो जाएगा dx, और डिवाइड बाई कितना है dx, तो ये कैंसिल हो जाता है, तो इसलिए हम इसको लिखते नहीं हैं। तो ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा dy डिवाइड बाई, अगर मुझे dx करना है ये हो जाएगा n x रेज टू पावर n माइनस 1। ये एक फॉर्मूला है, लगभग आपको यही यूज़ होने वाला है। एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास ऐसे दे रखा हो y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 दे रखा है, ठीक। आपको इसका क्या करना है, dy डिवाइड बाई dx करना है। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 4 को इधर मल्टीप्लाई ले लेंगे 4, x इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो आपके पास dy बाई dx कितना हो गया 4x की पावर 3 हो गया। अब हम बात करते हैं इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन में क्या होता है, देखिए इंटीग्रेशन में आप ऐसे करेंगे, जैसे आपके पास यही है dy है जैसे, और x रेज टू पावर n dx, ऐसे कोई फंक्शन है आपके पास, तो आप इंटीग्रेशन करोगे इसका, तो y जो है वो किसके बराबर आएगा, ये जो कुछ भी है इधर x, इसकी जितनी भी पावर है उसके अंदर 1 ऐड कर दो, और डिवाइडेड बाई n प्लस 1, और प्लस क्या कर देंगे c इसलिए क्योंकि कांस्टेंट इसके साथ आता है, लिमिट नहीं दे रखी हो तो, और लिमिट दे रखी हो तो c लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, यानी आप एक प्रकार से ऐसे लिख सकते हो कि आपके पास कहीं भी ऐसे मिल जाए x रेज टू पावर n dx है, और इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, x तो ऐसे कैसा लिखेंगे, n जो भी है उसके अंदर 1 ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाई उसी से उसको डिवाइड कर देंगे। अगर यहाँ लोअर लिमिट और अपर लिमिट इसकी लिखी हुई हो तो आप यहाँ पे इस प्रकार से लिमिट लिख देंगे, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट, a फॉर अपर, u फॉर, ये अपर u लिख देते हैं, u फॉर अपर, l फॉर लोअर। और अगर ये नहीं लिखी हुई तो इसको आप ऐसे लिख देंगे x रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 और प्लस c क्या है, c एक कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम ये सीखते हैं कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के रिवर्स हैं। डिफरेंशिएशन के साथ जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को आप इंटीग्रेट कर दोगे तो वापस जो डिफरेंशिएशन लेके चले थे वही आ जाएगा। देखो यहाँ से आपके पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x की पावर 3 आया, कितना आया, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4x रेज टू पावर 3। इसको अगर आप इंटीग्रेट कर दो तो आपके पास वापस से यही रिजल्ट आ जाएगा x रेज टू पावर 4। देखो कैसे, dy बराबर कितना हो जाएगा 4,
एक्स रेज टू पावर 3 इंटू क्या हो गया dx। इसको इंटीग्रेट करो, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करूँगा तो dy का कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 4 कॉन्स्टेंट है, x जितनी पावर उसको मैं जोड़ दूँगा x की पावर 4 और डिवाइड बाय कितना हो गया 4 प्लस कोई कांस्टेंट c। 4 से क्या कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू कितना हुआ एक्स रेज टू पावर 4 प्लस c। इस केस में c की वैल्यू 0 होने वाली है जब कैलकुलेट करेंगे तो y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4। देखो y इक्वल टू एक्स रेज टू पावर 4 का अगर आपने डिवाइड बाई डी किया तो 4x की पावर 3 आया था। अब 4x की पावर 3 का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो रिजल्ट वापस से कितना आ जाएगा 4x आ जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन देखते हैं कि एक दूसरे के रिवर्स हैं ये।